नाज़रीन, आज से करीब 90 साल पहले एक लड़की नॉर्मल चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़ बना रही थी और ये उसका रोज़ का काम था, जिसमें वो बेकिंग चॉकलेट को बिस्किट डो में मिक्स करती और चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़ बनाती थी। लेकिन आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला था, क्योंकि आज वो जो करने जा रही थी उसको 90 साल के बाद भी याद रखा जाना था। इस बेकर का नाम था रोथे वेकफील्ड और आज इसके पास बिस्किट बनाने के लिए बेकिंग चॉकलेट मौजूद नहीं थी और उसने एक नॉर्मल चॉकलेट को तोड़कर बिस्किट डो में मिक्स कर दिया और उसको ओवन में डाल दिया। और वो ये सोच रही थी कि ये चॉकलेट भी दूसरी चॉकलेट की तरह बिस्किट डो में मिक्स हो जाएगी, जैसे कि रोज़ होता है। लेकिन जब बिस्किट तैयार हुए तो उसमें चॉकलेट चिप्स अभी भी साबुत पड़ी हुई थी, जो कि बिस्किट की लुक ख़राब कर रहे थे। वेकफील्ड ने ये बिस्किट सेल करने के बजाय अपने कस्टमर्स को फ्री में देना शुरू कर दिए। हैरत अंगेज़ तौर पर यह बिस्किट जिनको वो ख़राब समझ रही थी, वो कस्टमर को बेहद पसंद आए। सो गलती से बनने वाले ये बिस्किट आज पूरी दुनिया में चॉकलेट चिप्स कुकीज़ के नाम से फेमस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सकलैन मुश्ताक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएम टीवी। नाज़रीन, इंसान अक्सर ऐसी गलतियाँ कर बैठता है जिसका सिर्फ उसी को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज आप गलती से बनने वाली ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानने लगे हैं जो हम तकरीबन रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 1, नाज़रीन, माचिस की इजाद से पहले एक ख़ास किस्म के पत्थर को स्टील के साथ रगड़ा जाता था। ये ख़ास पत्थर, जिसको फ्लिंट भी कहा जाता था, इसके ज़र्रे चिंगारियाँ बनकर गिरते थे, जिनको खुश्क पत्तों पर गिराया जाता और फिर आग लगाई जाती। लेकिन 1826 को एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया की ये मुश्किल को आसान कर दिया। और ये चमत्कार एक ऐसी ही इन्वेंशन थी जो गलती से हुई थी। ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर, जो कि डिफरेंट केमिकल को मिलाकर दवाइयाँ बनाते थे, और वो इन केमिकल्स को मिक्स करने के लिए एक लकड़ी की स्टिक यूज़ करते थे जिस पर केमिकल चिपक जाया करता था। आमतौर पर वो ये स्टिक फेंक दिया करते थे, लेकिन एक दिन वो ये स्टिक अपने ही कमरे में पड़े एक पत्थर के साथ रगड़ रहे थे तो अचानक उससे आग लग गई। ये देखकर जॉन को काफ़ी हैरत हुई कि जिस आग को लगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है वो इतनी आसानी से लग गई। जॉन वॉकर ने अपनी इस गलती से हो जाने वाली इन्वेंशन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि दुनिया भर में लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए माचिस का केमिकल फार्मूला फ्री में बताना शुरू कर दिया। नंबर 2, नाज़रीन, पोटैटो चिप्स, जिनसे हर ग्रॉसरी स्टोर के शेल्फ भरे पड़े होते हैं, जिनको पूरी दुनिया में एक फेमस स्नैक के तौर पर खाया जाता है। इन पोटैटो चिप्स की इन्वेंशन के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से करीब 170 साल पहले न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट मून्स लेक हाउस में जॉर्ज क्रम नामी एक शेफ़ काम करता था। ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस हुआ करता था, जिस वजह से जॉर्ज पर काफ़ी काम का बोझ रहता, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में भी रहता। एक दिन एक कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर की, जो जॉर्ज ने कुक करके सर्व कर दी। लेकिन कस्टमर्स को फ्राइज़ नरम लगी और उसने वापस कर दी और कहा कि इनको क्रिस्प करके दोबारा दो। 2-3 बार जॉर्ज ने फ्राइज़ को कुक किया, लेकिन वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आई। आखिर गुस्से में आकर जॉर्ज ने पोटैटो को कागज़ की तरह बहुत बारीक बारीक काटा और फ्राई करके कस्टमर के सामने रख दी। गुस्से में बनी गई क्रिस्प कस्टमर को इतनी पसंद आई कि वो रोज़ जॉर्ज के हाथ की चिप्स खाने के लिए पहुंच जाता। और ये पोटैटो चिप्स पहली बार गलती से ईजाद हुई थी और ये अब तक पूरी दुनिया में सबकी फेवरेट है। नंबर 3, नाज़रीन, अमेरिकन केमिस्ट डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर 3M कंपनी के लिए काम करते थे। ये अपनी कंपनी के लिए एक ऐसी ग्लू बना रहे थे जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकी हो, यानी वो ग्लू जब भी किसी चीज़ पर पड़े तो उतरने का नाम ही ना ले। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर स्पेंसर ने जो ग्लू बनाई वो उसके बिल्कुल अपोजिट थी। वो ग्लू सिर्फ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कागज़ के टुकड़े का वज़न ही ले सकती थी। लेकिन डॉक्टर स्पेंसर ने नोटिस किया कि ये कागज़ को ना तो ख़राब कर रही है और ना ही कागज़ को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाने पर इसकी कोई पावर ख़त्म हो रही है। 1968 में होने वाले इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट में जो ग्लू बनी थी उसको आज ऑफिसेज और कॉलेज में भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पोस्ट इट नोट्स या स्टिकी नोट के नाम से जानते हैं। नंबर 4, नाज़रीन, दुनिया की तकलीफ़ आसान करने के लिए एक और यूज़फुल चीज़ भी गलती से ही ईजाद हुई थी। फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्टस अपने डेस्क पर कुछ काम कर रहे थे कि उनका हाथ डेस्क पर पड़े एक गिलास बीकर पर जा लगा जो बुरी तरह ज़मीन पर गिर गया। लेकिन एडवर्ड को हैरानी तो उस बात पर हुई
جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شیشے کا بیکر اتنی زور سے نیچے گرنے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹا، بلکہ اس میں صرف کریکس پڑ گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ آخر گلاس کیوں نہیں ٹوٹا۔ بعد میں ان کو معلوم پڑا کہ پچھلی بار انہوں نے اس بیکر میں جو کیمیکل مکس کیے تھے، اس کیمیکل کی ایک لیئر بیکر پر رہ گئی ہے، جس نے گلاس کے ٹکڑوں کو بکھرنے سے روک لیا۔ فرینچ کیمسٹ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ غلطی سے ہونے والی انوینشن آنے والے وقت میں کتنی یوزفل ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی کی ونڈ سکرین پر لگے گلاسز بھی وہی گلاسز ہیں جو فرینچ کیمسٹ نے غلطی سے انوینٹ کیے تھے؟ ایکسیڈنٹ کے دوران اگر گاڑی میں شٹر پروف گلاسز نہ ہوں تو شیشہ ریزہ ریزہ ہو کر گاڑی میں بیٹھے انسان کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 5، ناظرین، اینٹی ڈپریشن میڈیسن ڈپریشن والے انسان کے لیے جان بچانے کا کام کرتی ہے، لیکن یہ میڈیسن بھی دراصل غلطی سے ہی انوینٹ ہوئی تھی۔ جی ہاں، 1957 میں ڈاکٹر ٹی بی کے لیے ایک دوائی بنا رہے تھے۔ وہ دوائی بن گئی، لیکن ٹی بی کے پیشنٹ پر کوئی خاص اثر نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے نوٹس کیا کہ ٹی بی کے پیشنٹ کا اصل مسئلہ تو حل نہیں ہوا، لیکن اس میڈیسن کی وجہ سے ان کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تب سے لے کر اب تک یہ میڈیسن اینٹی ڈپریشن کے نام سے سیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈپریشن کے مریضوں کا موڈ منٹوں میں چینج کر دیتی ہے۔ نمبر 6، ناظرین، انسان کا دل انسان کے موشن کے حساب سے دھڑکتا ہے، یعنی اگر ہم سو رہے ہوتے ہیں تو دل آہستہ آہستہ دھڑکتا ہے، اور اگر ہم دوڑتے ہیں تو وہی دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دل کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کب تیز دھڑکنا ہے اور کب سلو؟ اسی لیے باڈی میں ایک نیچرل سینسر ہوتا ہے جس کو سینس نوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ سینسر آٹومیٹیکلی دل کی دھڑکن کو باڈی کے موشن کے حساب سے کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ ہمارا نیچرل سینسر کسی وجہ سے کام کرنا چھوڑ جائے؟ اس کے لیے یہ چھوٹی سی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے جس کو پلیس میکر کہا جاتا ہے۔ یہ پلیس میکر دل کی دھڑکن کو مینٹین رکھتی ہے، اور حیرت کے طور پر یہ پلیس میکر بھی غلطی سے ہی انوینٹ ہوا تھا۔ امریکن انجینئر ولسن گریٹ ویچ ایک ایسی ڈیوائس بنا رہے تھے جو صرف دل کی دھڑکن کو کاؤنٹ کرے، لیکن ایک غلط الیکٹرونک کمپوننٹ ایڈ کرنے کی وجہ سے ایک ایسی ڈیوائس بن گئی جو دھڑکن کاؤنٹ کرنے کے بجائے اسے پیدا کرنا شروع ہو گئی۔ لیکن جب ڈاکٹرز کو پتہ چلا تو ان کو یہ غلطی سے بن جانے والی ڈیوائس کافی یوزفل لگی، جسے پلیس میکر کا نام دیا گیا۔ پہلا پلیس میکر 1960 میں انسان کے اندر لگایا گیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک یہ جان بچانے کا کام کرتا آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔